हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने संविधान सभा को पहले पढ़ लिया था। तो आज हम संविधान सभा के 50 सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे। सामान्यतः मेरा टेक्नोलॉजी से कोई रिश्ता नहीं है, तो ज़्यादा मुझे तकनीक का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मैं भी कुछ ना कुछ आप लोगों को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लेने की कोशिश की, जो कि अब तक सफल रही है। फिर मैंने लाइव सेशन लेने की कोशिश की। तो आज मैं एक नए तरीके के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये 50 सवाल हैं जो कि सामान्यतः संविधान सभा से जुड़े हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। सामान्यतः जो सामान्य सवाल होते हैं संविधान सभा की पहली बैठक, अध्यक्ष, वो आप लोगों ने पहले भी हल किए होंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि संविधान सभा में महत्वपूर्ण है, जो कि तय करेंगे कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल है कि संविधान सभा को सबसे पहले किसने संबोधित किया। हु फर्स्ट एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जेबी कृपलानी। तो इसका सही उत्तर है डी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने ही संविधान सभा को सबसे पहले संबोधित किया था। उन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के सामने इंट्रोड्यूस करवाया था। दूसरा सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया। हाउ मैनी वुमेन अटेंडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपके ऑप्शन है 8, 9, 10 और 15। तो संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। और हालांकि संविधान सभा में 15 महिलाएं चुनाव जीतकर आई थी, लेकिन उसमें से पहली बैठक में केवल 9 ही महिलाओं ने भाग लिया था। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, संविधान सभा की सीटों का आवंटन सामान्यतः जनसंख्या के आधार पर किया गया। बी, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया। सी, संविधान सभा की सभी सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया। डी, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि ये स्टेटमेंट रोग है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संविधान सभा की सभी सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं किया गया, बल्कि केवल संविधान सभा की जो 292 सीटें थी, जो कि 11 ब्रिटिश प्रांतों को दी गई थी, केवल उन्हीं सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों यानी मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे सवाल की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों की 70 सीटें रह गई थी। इसमें से अधिकतम सीटें किस रियासत के पास थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैड 70 सीट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आउट ऑफ दिस विच प्रिंसली स्टेट हैड द मैक्सिमम सीट्स। आपके ऑप्शन हैं ग्वालियर, त्रावणकोर, मैसूर और जयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा मैसूर। मैसूर के पास सबसे ज्यादा सीटें थी जो कि देशी रियासतों में थी। लगभग 7 सीटें मैसूर के पास थी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी मैसूर। अगला सवाल है हमारा पांचवा सवाल। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कैबिनेट मिशन प्लान। आपके ऑप्शन है संविधान निर्माण का अधिकार, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति। तो इसका सही उत्तर होगा डी। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, भारत के विभाजन को मना कर दिया था। और पहली जो 3 सिफारिशें थी वो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना ने नहीं दी थी। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के बारे में यह कहा कि
यह केवल भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। Who among the following said about the Constituent Assembly that it represents only a large community of India only? आपके ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन, लॉर्ड विस्काउंट, विंस्टन चर्चिल और आखिरी है निराजुद्दीन अहमद। तो इसका सही उत्तर होगा सी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने यह आलोचना की थी कि संविधान सभा भारत के केवल एक बड़े समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां सवाल, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय। आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी, प्रारूप समिति। तो इसका सही उत्तर होगा बी एन राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप बी एन राव यानी बेलेगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, और इसी प्रारूप की जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 8वां सवाल, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? Who spoke the Constituent Assembly to postpone adult suffrage for 15 years? आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने इस प्रकार की मांग की थी कि जो वयस्क मताधिकार है उसे 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए, लेकिन जब यह प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया तब यह सर्वसम्मति से पारित हो गया था, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? Who among the following suggested that the Indian National Congress should be dissolved as a political party after India's independence? आपके ऑप्शन है सी राजा गोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को आजादी के पश्चात भंग कर दिया जाना चाहिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा? Who among the following called the drafting committee as a drifting committee? आपके ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन, लॉर्ड विस्काउंट, विंस्टन चर्चिल और निराजुद्दीन अहमद। तो इसका सही उत्तर होगा डी, निराजुद्दीन अहमद। निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा, ड्रिफ्टिंग कमेटी, जो बहती जा रही है, इसका काम कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। 11वां क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली की सरकार ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैबिनेट मिशन के गठन और भारत छोड़ने की योजना की घोषणा कब की? When did British Prime Minister Clement Attlee's government announce the formation of a cabinet mission in the House of Lords and plans to leave India? आपके ऑप्शन है ए 19 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1946, 19 फरवरी 1946, 15 फरवरी 1946। तो 11th का सही उत्तर होगा सी, 19 फरवरी 1946। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 12वां सवाल, भारतीय संविधान को हिंदी संस्करण में किसने अनुवादित किया? Who translated the Indian Constitution into Hindi version? आपके ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरा है नंदलाल बोस, चौथा है बसंत कृष्ण वैद। जिसका सही उत्तर होगा डी, बसंत कृष्ण वैद। एक्चुअली जो संविधान था वो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, लेकिन जो इसका हिंदी संस्करण था उसका ट्रांसलेट जो किया था वो बसंत कृष्ण वैद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था? हाउ मैनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इनेक्टेड ऑन 20 नवंबर 1949? आपके ऑप्शन है 4, 14, 15 और 16। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी 15 आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। 14 क्वेश्चन,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए किस सीट से निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज इलेक्टेड फ्रॉम दिस सीट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपके ऑप्शन है बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, असम। ये सवाल थोड़ा सा जटिल है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा बॉम्बे। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले बंबई से चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। बाद में वो बंगाल की सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, जहां मुस्लिम लीग ने उनकी सहायता की, जो कि पूर्वी बंगाल था। लेकिन पूर्वी बंगाल जब विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, उसके बाद वो पुनः बॉम्बे की सीट से निर्वाचित हुए थे, और बॉम्बे की सीट पर उस समय एम.आर. जयकर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और वो बॉम्बे से इसकी सीट से निर्वाचित हुए थे। तो आपको सही उत्तर याद रखना है 14 का ए, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। संविधान सभा के सचिव कौन थे? हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? एल.एन. मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, H.V.R. अयंगर, वसंत कृष्ण वैद। तो इसका सही उत्तर होगा H.V.R. अयंगर। ये संविधान सभा के सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा की कितनी सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की? हाउ मेनी सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर वोन बाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स? यानी जो स्वतंत्र या निर्दलीय उम्मीदवार थे, उसमें से संविधान सभा की कितनी सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका सही उत्तर होगा 8। 8 ऐसी सीटें थी जहां पर संविधान सभा के स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। यानी ये 8 लोग ऐसे थे जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, और बल्कि स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के रूप में इन्होंने अपना चुनाव जीता। क्वेश्चन नंबर 17, कैबिनेट मिशन के दौरान भारत के राज्य सचिव कौन थे? हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ड्यूरिंग द कैबिनेट मिशन? आपके ऑप्शन है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, फेडरिक पेंथिक लॉरेंस, लियो अमेरी और A.B. एलेक्जेंडर। तो 17 का राइट आंसर होगा फ्रेडरिक पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के दौरान हमारे भारत के राज्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई? बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन, हाउ मेनी सीट्स वर फिक्स्ड फॉर द जनरल कैटेगरी? और आपके ऑप्शंस हैं 208, 210, 213 और 292। तो याद रखिएगा कि हमारे कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जो सीटें थी, उसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्गों में बांटा गया था। उसमें सामान्य वर्ग के लिए 213 सीटें निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपके ऑप्शन है ए एल.एन. मुखर्जी, बसंत कृष्ण वैद, S.N. मुखर्जी, H.V.R. अयंगर। तो 19 का सही आंसर होगा S.N. मुखर्जी, श्यामानाथ मुखर्जी। ये हमारे संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे, जिन्होंने एक प्रारूप बनाया था, जिसके आधार पर उसे प्रारूप समिति ने उस पर कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 20, कार्य संचालन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी? देखिए, कार्य संचालन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो कार्य संचालन समिति के सदस्यों की संख्या थी, राइट आंसर इज सी, 3। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी और उसके 2 सदस्य अन्य थे। पहले का नाम था विश्वनाथ दास और दूसरे का नाम था N. गोपालास्वामी अयंगर। तो कार्य संचालन समिति के सदस्यों की संख्या थी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की? When did the Indian National Congress first demand the formation of the Constituent Assembly to formulate the Constitution of India for the first time? आपके ऑप्शन है 1924, 1934, 1935 और 1936। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1935। हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में पहली बार संविधान सभा के गठन की आधिकारिक रूप से यानी औपचारिक रूप से मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया? When did the British government theoretically accept the demand of Constituent Assembly? आपके ऑप्शन है 1939,
1940, 1942 और 1946। तो ब्रिटेन की सरकार ने सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली सबसे पहले जो हमारी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था वो 1940 में किया था, 1940 में। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था और अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा? Who among the following declared that the Constitution of Independent India would be framed by a constitution chosen on the basis of universal suffrage and there would be no external interference? और आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और एम.एन. रॉय। तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार की मांग रखी थी कि 1938 में उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा होगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी और उसमें किसी का भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन रीच इंडिया? और आपके ऑप्शन है 23 मार्च 1946, 24 मार्च 1946, 23 अप्रैल 1946 और 24 अप्रैल 1946। इसका राइट आंसर होगा 24 मार्च 1946। हालांकि मैंने अपने वीडियो लेक्चर के अंदर बात की थी कि कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को कराची पहुंच गया था, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंच गया था। उस समय कराची भारत का ही हिस्सा हुआ करता था क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा बी, 24 मार्च 1946। क्वेश्चन नंबर 25। कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तुत की? व्हेन वाज द कैबिनेट मिशन प्लान प्रेजेंटेड? और आपके ऑप्शन है 16 मार्च 1946, 16 अप्रैल 1946, 16 मई 1946, 16 जून 1946। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 16 मई 1946। कैबिनेट मिशन जो प्लान आया उसकी जो योजना आई कि किस प्रकार से जो सिफारिशें थी वो सी यानी 16 मई 1946 को पेश की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26। किस प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय कौन थे? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्रिप्स प्रपोजल? और आपके ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन। तो याद रखिएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 27। स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब की? व्हेन डिड द स्वराज पार्टी डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? और आपके ऑप्शन है 1922, 1923, 1924 और 1934। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी ने जो संविधान सभा की मांग की थी वो 1924 में की थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1924। क्वेश्चन नंबर 28। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कैबिनेट मिशन? और आपके ऑप्शन है लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, क्लीमेंट रिचर्ड एटली। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? हाउ मेनी सीट्स वर इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? और आपके ऑप्शन है 292, 296, 299 और डी 389। तो संविधान सभा की कुल सीटों की संख्या 389 थी, लेकिन इसमें से जो चुनाव हुआ वो केवल 296 सीटों पर हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 29 का बी, 296। क्वेश्चन नंबर 30। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर मुस्लिम वर्ग के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई? हाउ मेनी सीट्स वर फिक्स्ड फॉर द मुस्लिम क्लास बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन? और आपके ऑप्शन है 73, 78, 79, 80। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर प्रांतों की सीटों को 3 वर्गों में बांटा गया था। सीटों को सामान्य, मुस्लिम और सिख। जिसमें से सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या थी 213 और वहीं मुस्लिम वर्ग की जो सीटें निर्धारित की गई थी उसका सही उत्तर होगा बी, 78 सीटें मुस्लिम वर्ग के लिए निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31।
कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ द कैबिनेट मिशन? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट रिचर्ड एटली, जेम्स रॉबजी मैकडोनाल्ड, आर्थर नोबल चैम्बरलेन। तो इसका सही उत्तर होगा क्लीमेंट रिचर्ड एटली, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब चुनाव हुए तो चर्चिल चुनाव हार गए थे और चर्चिल के बाद जो प्रधानमंत्री बनकर आए वो थे क्लीमेंट एटली। तो इसका सही उत्तर होगा बी। 31 का राइट आंसर इज बी। 32, संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करने वाली महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? What was the number of women members who signed the final draft of the Constitution? तो आपके ऑप्शन है 8, 9, 11, 15। तो इसका सही उत्तर होगा ए 8। हालांकि याद रखिए कि संविधान सभा में कुल महिलाएं जो जीतकर आई वो 15 थी। पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन जो अंतिम प्रारूप था, जो फाइनल ड्राफ्ट था, उस पर महिलाओं में से 15 महिलाओं में से 8 महिलाओं ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। हो सकता है कि आपको कुछ सवालों के आंसर में डाउट हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट जहां से मैंने ये सवाल लिए हैं उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अलग अलग किताबों में गलत होता है, कई बार टाइप गलत हो जाता है, कई बार गलत लिखा जाता है। तो जो लोकसभा या राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वही मैंने आपको अपने क्वेश्चन आंसर के अंदर दिखाने की कोशिश की है। ठीक, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जो भी मैं उत्तर दे रहा हूं वो सब लोकसभा राज्यसभा के ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हुए। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? When was the objective resolution accepted by the Constituent Assembly? आपके ऑप्शन है 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1948, 13 जनवरी 1946। तो इसका सही उत्तर होगा बी 22 जनवरी 1947, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था और आगे चलकर ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? Who said that the Constituent Assembly is the Congress and the Congress is India? आपके ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन, लॉर्ड विस्काउंट, विंस्टन चर्चिल और निराजुद्दीन अहमद। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा की आलोचना की थी कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए? हाउ मेनी टोटल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड? इस संविधान सभा के कुल कितने सेशन आयोजित किए गए? आपके ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। देखिए, संविधान सभा के जो सामान्य सत्र थे वो 11 ही आयोजित किए गए थे, लेकिन एक विशेष सत्र 24 जनवरी 1950 को बुलाया गया था, तो इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा के कुल 12 सत्र आयोजित किए गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा 12। 11 सत्र आप सभी पढ़ते ही हैं, जो 9 दिसंबर से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक चले, लेकिन जो 12वां सत्र था, जो विशेष सत्र था, वो 24 जनवरी 1950 को बुलाया गया था और संविधान सभा के इसलिए 12 सत्र आयोजित किए गए थे। हमारे लोकसभा के जो वेबसाइट है जिसके अंदर संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स दी गई हैं, उसके अंदर 12 सत्र को अलग अलग प्रकार से प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? हाउ मेनी मेंबर्स अटेंडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपके ऑप्शन है 207, 208, 210, 211। तो इसका सही उत्तर होगा 207। हालांकि लक्ष्मीकांत की किताब के अंदर 211 दिया है, लेकिन मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मैंने जितने भी सवाल या उत्तर लिए हैं वो सब लोकसभा राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उनका लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग खुद चेक कर सकें कि संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के अंतिम प्रारूप पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? हाउ मेनी मेंबर्स साइंड द फाइनल ड्राफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? और आपके ऑप्शन है 284, 296, 299, 389। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।
क्योंकि उस समय देश का विभाजन हो चुका था। विभाजन होने के पश्चात संविधान सभा के सीटों की संख्या 299 रह गई थी और 299 में से 284 सदस्यों ने ही अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे और इन 284 में भी महिलाओं की संख्या कितनी थी? मैंने पिछले सवाल में बताया था, देखिएगा जरा उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द बॉडी ऑफ हिंदूज? और आपके ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन, लॉर्ड विस्काउंट, विंस्टन चर्चिल, निराजुद्दीन अहमद। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने हमारे संविधान सभा की आलोचना यह कहकर की कि यह केवल द बॉडी ऑफ हिंदूज है, हिंदुओं का निकाय है। क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? आफ्टर इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज रिड्यूस्ड। आपके ऑप्शन है 296, 299, 324, 389। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं 299। क्वेश्चन नंबर 40, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? व्हेन वाज द ड्राफ्ट कमेटी फॉर्म? और आपके ऑप्शन है 29 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947, 28 जुलाई 1948, 29 अगस्त 1948। तो इसका राइट आंसर है बी, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति का काम था कि डॉक्टर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था उसकी जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, प्रारूप समिति में कितने कांग्रेसी सदस्य शामिल थे? हाउ मेनी कांग्रेस मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन द ड्राफ्टिंग कमेटी? तो आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर कोई भी नहीं। तो जब प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया तब उस समय उसमें केवल एक ही कांग्रेसी सदस्य था जिनका नाम था कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, KM मुंशी। लेकिन बाद में एक नए सदस्य के रूप में TT कृष्णामाचारी को भी शामिल किया गया था जो कांग्रेसी थे, जिसका सही उत्तर होगा 2। प्रारूप समिति में टोटल 2 कांग्रेसी सदस्य शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान निर्माण का कार्य कितने सत्रों में पूरा हो गया था? इन हाउ मेनी सेशंस द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड? और आपके ऑप्शन है 9, 10, 11 और 12। याद रखिए संविधान निर्माण का कार्य 11 सत्रों में ही पूरा हो गया था, तो सही उत्तर होगा सी। हालांकि संविधान के कुल 12 सत्र बुलाए गए थे, 11 सामान्य सत्र थे, एक विशेष सत्र था, लेकिन संविधान निर्माण का कार्य 11 सत्रों में ही पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार हुआ? हाउ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड? और आपके ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नॉमिनेटेड किए गए, गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेटेड किए गए, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए और आखिरी भारत की जनता के द्वारा सीधे चुने गए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। संविधान सभा के चुनाव में प्रांतों की विधानसभाओं के विधायकों के द्वारा चुना गया था, तो इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अंतरिम संसद में अध्यक्ष के पद का कार्यभार किसने संभाला? हु टुक ओवर द पोस्ट ऑफ स्पीकर इन द इंटरिम पार्लियामेंट? और आपके ऑप्शन है अनंत शयन अयंगर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गणेश वासुदेव मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल। तो 44 का राइट आंसर इज सी, GV मावलंकर। तो संविधान सभा के 2 कार्य हुआ करते थे, एक संविधान निर्माण, लेकिन आजादी के पश्चात संविधान सभा का दूसरा कार्य शुरू हुआ जो था अंतरिम संसद, और गणेश वासुदेव मावलंकर अंतरिम संसद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जब संविधान सभा अंतरिम संसद का काम करती थी तब GV मावलंकर अध्यक्षता किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 45, उद्देशिका प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? और आपके ऑप्शन है 6, 7, 8, 10। तो याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कि नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, जो कि वर्तमान में हमारी प्रस्तावना का आधार है, तो उसके अंदर 8 अनुच्छेद थे। तो राइट आंसर होगा सी, 8। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी देशी रियासत के सदस्य संविधान सभा में कभी शामिल नहीं हुए? विच नेटिव प्रिंसली मेंबर्स नेवर ज्वाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? और आपके ऑप्शन है ट्रावनकोर, मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद। इसका सही उत्तर है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें
जो कि संविधान सभा की बैठक में कभी भी शामिल नहीं हुई। हालांकि भारत का हिस्सा बनी, लेकिन संविधान सभा में उसने अपने किसी भी सदस्य को नहीं भेजा। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा के 11 सत्रों में कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई? ए टोटल ऑफ हाउ मेनी मीटिंग्स वर हेल्ड इन 11 सेशंस 11 सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आपके ऑप्शन है 163, 164, 165, 166। तो संविधान सभा के 11 सत्रों में कुल 165 बैठकों का आयोजन हुआ था। जो 12वां सत्र था, विशेष सत्र, उसकी जो बैठक थी 24 जनवरी 1950, अगर उसको भी काउंट किया जाए तब कई जगह 166 मिलता है, कई जगह 165 मिलता है। लेकिन 11 सत्रों में जो बैठकें आयोजित हुई थी वो केवल 165 थी। जहां 166 लिखा हुआ मिलता है तो इसलिए लिखा हुआ मिलता है क्योंकि वो 12वें सत्र की एक बैठक को भी जोड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अंतरिम विधायिका का कार्यभार किसने संभाला? Who took over the interim legislature after independence? तो आपके ऑप्शन है संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, प्रारूप समिति, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर होगा ए। अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी कि संविधान सभा ही थी जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अंतरिम विधायिका का कार्यभार भी संभाला था और उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? और आपके ऑप्शन है 28, 31, 33, 36। तो ये सवाल मैंने आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी से लिया है, जो कि है भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। तो उसके अंदर जो आंसर दिया है वो है 28। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी को हमको सही मानना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा 28। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउसिंग कमेटी? और आपके ऑप्शन है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारमैया, के एम मुंशी, राजेंद्र बस्सा। तो इसका सही उत्तर होगा बी पट्टाभी सीतारमैया। हालांकि संविधान सभा की ढेर सारी समितियां थी, अधिकतर समितियों के अध्यक्ष के नाम आपको याद होते हैं, लेकिन एक ऐसी कमेटी थी जो काफी महत्वपूर्ण थी और सामान्यतः हम इसे याद नहीं करते हैं। तो आवास समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी पट्टाभी सीतारमैया थे। तो ये 50 सवाल थे जो संविधान सभा के हमने पढ़े थे। हमने संविधान सभा के 6 वीडियो लेक्चर्स में संविधान सभा को विस्तार से पढ़ा था। उन्हीं के आधार पर मैंने इन 50 सवालों को फ्रेम किया था। आपको किसी भी सवाल के उत्तर में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सुझाव या अपना उत्तर दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। और इन 50 में से आपने खुद भी अपने सवालों को हल करने की कोशिश की होगी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप में से 50 में से आप में से कितने बच्चों के 50 में से अधिकतम सवाल हल हुए। क्योंकि जो सामान्य सवाल होते हैं, पहली बैठक, पहला अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, आप सभी को मालूम होते हैं। इन सवालों को याद करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आप में से कितने सवाल आपके ठीक हुए। आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि पहली बार मैंने कुछ इस तरह से वीडियो बनाने की कोशिश की है, क्योंकि कोई और दूसरा तरीका है नहीं कि जिससे मैं आप लोगों के सवालों को, आप लोगों से सवालों को हल करवा सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जो कि फंडामेंटल राइट्स पर होगा, मूल अधिकारों पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।